नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की एक काफ़ी अहम और थोड़ी कंट्रोवर्शियल किताब सत्ता के 48 नियम पर बात कर रहे हैं। इसका एक हिंदी सारांश अवधेश राणा ने पेश किया है, उसी पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये किताब असल में दुनिया भर के इतिहास से मतलब नेताओं, राजाओं और जो भी चालाक लोग हुए हैं उनके उदाहरणों से भरी पड़ी है। सत्ता कैसे हासिल की जाए, कैसे बनाए रखी जाए, इसके गुर सिखाती है ये। बिल्कुल, और हमारा मकसद आज यही है कि इन नियमों को थोड़ा समझें। ये कैसे पावर, बिजनेस, यहाँ तक कि रिश्तों के खेल में भी जीतने के तरीके बताते हैं, और शायद ये भी कि दूसरों के प्रभाव से कैसे बचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम ही बड़ा दिलचस्प है, अपने मालिक से ज्यादा कभी मत चमको। मतलब अपने बॉस को या जो भी आपसे ऊपर है उसे हमेशा सुपीरियर महसूस कराओ, उनको इनसिक्योर मत फील कराओ। हाँ, और ये सीधे तौर पर जुड़ता है दूसरे नियम से, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। मतलब लोगों को अंधेरे में रखो, उन्हें पता ना चले कि आप असल में क्या करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम बहुत ही प्रैक्टिकल, जमीनी रणनीतियों पर फोकस करते हैं, नैतिकता पर कम, असर पर ज्यादा। सही कहा। और कुछ नियम तो बहुत सीधे लगते हैं, जैसे नियम 3 है, कम बोलो ज्यादा सोचो। कम बोलने से वो एक रहस्य बना रहता है ना, और गलतियां भी कम होती हैं शायद। बिल्कुल। और इसी तरह नियम 4 है, अपनी छवि, अपनी रेपुटेशन पर हमेशा ध्यान दो। हाँ, ये तो आज की दुनिया में शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। सही बात है, क्योंकि दिखावे की दुनिया में परसेप्शन यानी छवि ही बहुत कुछ तय करती है। इन शुरुआती नियमों में एक पैटर्न सा दिखता है ना, मतलब नियंत्रण और धारणा का प्रबंधन, कंट्रोल और परसेप्शन मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल। जैसे नियम 8 है, लोगों को तुम पर निर्भर रहने दो, या फिर नियम 16 जो कहता है अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल सम्मान बढ़ाने के लिए करो, मतलब दूरी बनाओ तो अहमियत बढ़ेगी। ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि नियंत्रण बनाए रखना सबसे ऊपर है। हाँ, ये निर्भर बनाने वाली बात थोड़ी असहज करती है। हाँ। और कुछ नियम तो काफी सख्त लगते हैं। हाँ। जैसे नियम 7, दुश्मनों को खत्म करो, आधे अधूरे मत छोड़ो। ये सुनने में तो बड़ा कठोर लगता है। हाँ, कठोर तो है, लेकिन देखो लेखक का या सारांश का जो पॉइंट है वो शायद ये है कि ये किताब नीति और चालाकी की दुनिया को उजागर करती है। खत्म करने का मतलब शायद शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से है। मतलब विरोधी को इतना कमजोर कर दो कि वो पलटवार न कर सके। अच्छा, स्ट्रैटेजिक मतलब। हाँ, और इसी तरह नियम 18 है, मुफ्त में कुछ मत दो, क्योंकि मुफ्त की चीज की अक्सर कदर नहीं होती, या फिर उसके साथ कोई छुपी हुई कीमत होती है, कोई एहसान। तो ये नियम एक तरह से सत्ता के खेल की जो असलियत है उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या ये सब सिर्फ चालाकी है या दुनिया ऐसी ही चलती है? अवधेश राणा के सारांश का क्या निचोड़ है इस पर? देखिए, राणा का जो निष्कर्ष है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, स्मार्ट होना, सतर्क होना, ये भी उतना ही जरूरी है। ये नियम हमें सत्ता के खेल की सच्चाई दिखाते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, बिजनेस में या कहीं और। ये इस बड़े सवाल से भी जुड़ता है कि सफलता के लिए क्या दांव पर लगाया जा सकता है, या लोग क्या दांव पर लगाते हैं। अतिरिक्त सिद्धांत भी हैं, जैसे नियम 33, दुश्मनों की मानसिकता को पढ़ो, या नियम 40, दूसरों से काम लो, श्रेय खुद लो। अरे बाप रे। और नियम 48, लचीले बनो, पानी की तरह बनो। ये सब उसी रणनीतिक सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब सत्ता के 48 नियम पर एक संक्षिप्त सी चर्चा, अवधेश राणा के सारांश के आधार पर। ये नियम वाकई हमें सत्ता, प्रभाव और इंसानी बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। निश्चित रूप से। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, पता है, कि क्या इन नियमों को जाने बिना कोई अनजाने में इनका शिकार हो सकता है? हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। या क्या इनको जानना ही इनसे बचाव का, या कम से कम इन्हें समझने का पहला कदम है? ये सोचने वाली बात है। शायद इस चर्चा का सार यही है कि दुनिया में प्रभाव और सत्ता की जो डायनामिक्स हैं उनको समझना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चाहे कोई इन पर अमल करे या ना करे, पर ये दुनिया चलती कैसे है, इसे समझना जरूरी है। सही कहा। शक्ति के इन गतिकी को समझना आज के समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी